आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की थाईलैंड से रिलेटेड जिसमें हम आंसर देने वाले हैं जो कि दुनिया में पहली बार थाईलैंड जाने वाले का क्वेश्चन होता ही होता है कि भाई पताया जाए या फिर फुकेत जाए। तो अगर आपका भी ये सवाल है कि आपको पताया जाना चाहिए पहली बार या फिर फुकेत जाना चाहिए, तो भाई इस वीडियो में आपको इस सवाल पे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से मिल जाए। तो बिना किसी देरी के मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को डिवाइड किया 7 मेजर सेक्शंस में, जिसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा एक प्रॉपर कंपैरिजन 7 मेजर सेक्शंस और साइड बाय साइड पताया या फिर फुकेत। और जो भी चीज जिस भी लोकेशन की बेटर होगी मैं वहां को आपको रिकमेंडेड लोकेशंस भी बताने वाला हूं कि अगर से फॉर एग्जांपल एक लोकेशन पर पताया स्टैंड कर रहा है कि हाँ यहाँ जाना चाहिए, तो उस लोकेशन पर उस सेक्शन के बारे में आपको कहाँ ओवरऑल में जाना है, तो आपकी आइटनरी भी साथ साथ इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज नाइट लाइफ ऑफ थाईलैंड इन पताया और फुकेत। तो भाई व्हेन इट कम्स टू नाइट लाइफ, पताया को कोई कभी नहीं बीट कर पाया है। पताया से ऊपर नाइट लाइफ दुनिया में, अगर आप पताया जा रहे हो तो मेनली आप नाइट लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो। तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहां जाना चाहिए, अगर आपका स्पेसिफिक पर्पस इज नाइट लाइफ, तो भाई पताया जाना चाहिए, फुकेत को साइड कर दो फॉर द टाइम बिंग। बताता हूं क्यों। तो सबसे पहले जब हम पताया की नाइट लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वॉकिंग स्ट्रीट। हाँ भाई, वो सबसे मेजर पार्ट है थाईलैंड में पताया की नाइट लाइफ के लिए। पताया की वॉकिंग स्ट्रीट बहुत बड़ी है, वहां पर बहुत सारे मतलब अनगिनत क्लब्स है आज की डेट में। जो सबसे फेमस है उनमें से कुछ लिस्ट है, बोस, जलवा, जन्नत, रास, बहुत सारे क्लब्स है भाई। आप वॉकिंग स्ट्रीट पर जाते हो, आप अच्छे से नाइट लाइफ को जीते हो। छोटे छोटे क्लब्स हैं वहां पर, आप वहां पर जाके पार्टीज करते हो, पब होपिंग करते हो, क्लब क्रॉलिंग करते हो, तो वो एक अलग ही लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो एक दिन तो आप पताया में ऐसे जी सकते हो। अब दूसरे दिन की हम बात करें तो देयर आर क्लब्स लाइक वर्ल्ड हाउस पताया, जो कि थोड़े से ऑफ बीट क्लब्स है जहां ज्यादा इंडियंस नहीं जाते हैं। बट व्हेन यू गेट देयर, जब आप उनकी लाइटिंग देखोगे, जब आप वहां की ओवरऑल वाइब देखोगे, तो शायद कहीं ना कहीं आप वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब्स को भी भूल जाओगे। अब देयर इज दिस थर्ड कैटेगरी टू पार्टी इन पताया, दैट इज पोलो बार्स। पताया को बीच साइड पर एक्सप्लोर करोगे या फिर उसकी इंटरनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करोगे, तो आपको जगह जगह पर ना वहां पर छोटे छोटे से पोलो बार्स देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब मैं पहली बार पताया गया था, मेरा एक पोलो बार फिक्स्ड हो गया था। वहां पर हम 7 स्ट्रेंजर्स फ्रॉम 7 कंट्रीज इकट्ठे होते थे 10 दिनों के लिए लगातार। हम वहां पर पूल खेलते थे, एक साथ पार्टी करते थे, और भाई बियर प्राइसेस, अल्कोहल प्राइसेस आधे से भी ज्यादा सस्ते रेट्स पर मिलते हैं वहां पर आपको। बट एक वाइब, जब आप वहां पर इतने सारे प्यारे प्यारे लोगों से मिल लेते हो, दोस्तों से मिल लेते हो, उनके साथ फिर आप क्लब होपिंग करते हो, वॉकिंग स्ट्रीट जाते हो, पूरे पताया को एक्सप्लोर करते हो, तो मजा ही अलग है। अब बात कर लेते हैं नाइट लाइफ में ही फुकेत की। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई फुकेत की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। आप मैं उसको ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं यार फुकेत की नाइट लाइफ बेकार है। फुकेत की नाइट लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अगर थाईलैंड पिछले साल में 6 बार गया हूं, तो उसमें से 3 बार मैं फुकेत ही गया हूं। वो आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे चीजें हैं, कैसा नहीं है। फुकेत की वॉकिंग स्ट्रीट, फुकेत में भी वॉकिंग स्ट्रीट है बाय द नेम ऑफ बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। अब उसका जो पताया वाली वॉकिंग स्ट्रीट है उसका वो छोटा वर्जन है, बट वहां पर भी आपको सिमिलर काफी क्लब्स मिल जाएंगे। फुकेत में काफी एक्सपेंसिव क्लब्स भी है, जैसे एक इल्यूजन क्लब है जो कि कुछ एशियाज की टॉप लिस्ट में भी आता है, बट दैट इज काइंड ऑफ ओवरहाइप्ड। मुझे पर्सनली इतना समझ नहीं आया था। उसके बाद वहां पर काफी सारे बीच क्लब्स भी है, जैसे एक योना बीच क्लब है जो कि पूरा ही समुद्र में बीच में एक यॉट है, उसके ऊपर अच्छी पार्टी चलती है। तो फुकेत की नाइट लाइफ को भी मैं कंपैरेटिवली, जब हम बात कर रहे हैं पताया वर्सेस फुकेत, तो भाई मैं रेट करूंगा पताया की नाइट लाइफ अच्छी है। बट अगर हम बात कर रहे हैं ओनली फुकेत की नाइट लाइफ की, तो ऐसा नहीं है कि फुकेत की नाइट लाइफ बेकार है, उस बेसिस पर मैं आपको उससे कंपैरिजन कर रहा हूं। बट भाई एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव से मैंने दोनों जगह की नाइट लाइफ अटेंड करी और काफी लोगों से भी समझा, तो पताया की नाइट लाइफ को एक्चुअल में कोई नहीं बीट कर पाया। तो इस सेक्शन में हम रेट करेंगे कि पताया जाओ इफ यू आर प्योरली गोइंग टू अटेंड दैट नाइट लाइफ पार्टी वाला माहौल। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, दैट इज बीचेस एंड आइलैंड्स। तो ऑब्वियसली भाई अब इस कैटेगरी में हम बात करेंगे फुकेत की, क्योंकि पताया और फुकेत में जब आप बीचेस और आइलैंड्स के मामले में कंपैरिजन करोगे तो फुकेत नो डाउट इजीली जीत जाएगा, क्योंकि फुकेत जनरली मैक्सिमम लोग बीचेस का फन करने जा रहे हैं, आइलैंड्स का फन करने जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि फुकेत में आइलैंड्स कौन से बढ़िया, और फिर मैं पताया के भी आइलैंड्स बताऊंगा, बट कंपैरेटिवली पॉइंट फुकेत को जाने वाला है इसमें। सबसे पहले फुकेत की बात करें तो सबसे फेमस आइलैंड है फीफी आइलैंड। मैक्सिमम दुनिया उसको कवर करती है, बट उसमें एक पॉइंट है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, वो गलत कवर करते हैं। जब आपको फीफी आइलैंड कवर करना है तो आप वहां पर डे टूर पर मत जाओ, आप वहां पर एक स्टे के लिए जाओ। ये मैं मैक्सिमम अपने बड़े क्लोज्ड लोगों को बताता हूं, बट आई एम रिवीलिंग दिस।
कि भाई फीफी पर स्टे करो। फीफी पर स्टे करने का मजा ही अलग है। वहाँ पर मुआय थाई चलता है, वहाँ पर काफी यूनिक पार्टी चलती है। तो एक दिन फीफी के नाम का जरूर पूरा रखो, 1 नाइट बेसिकली, नॉट दैट जब आप डे टूर में जाते हो आप दिन में पूरे वहाँ के फीफी के आइलैंड एक्सप्लोर करते हो और जब आप शाम को आते हो तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो आई डू नॉट रिकमेंड दैट। जब आप मजे करने जा रहे हो तो इस अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी प्लान करो। उसके बाद देयर इज 7 आइलैंड का सनसेट टूर, तो वो दैट इज फार प्रेफरेबल अगर आपको डे टूर करना है कि जिसमें आप मॉर्निंग में जा रहे हो, आफ्टरनून तक, लेट आफ्टरनून तक वापस आ रहे हो। उसमें फीफी जैसी हालत नहीं होती क्योंकि दैट इज नियर टू फुकेट, तो वो ईजी हो जाता है। अगेन जब आप फुकेट जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स है, कोताओ है, खाओसान नेशनल पार्क है, तो ये सब बड़े यूनिक से आइलैंड्स है, को याओ याई है। तो जब आप वहाँ फुकेट जाएंगे, आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आइलैंड्स निकल के आ जाएंगे और सबके लिए आप डे टूर कर सकते हो। आप वहाँ जाके उस आइलैंड पर एक दिन रह भी सकते हो। तो अगर आपको बीचेस और आइलैंड का शौक है, अब अगेन फुकेट में बहुत सारे नियर बाय बीचेस है। करौन बीच है, करौन बीच से व्यू पॉइंट बड़ा सुंदर आता है। अगेन अब हम कंपैरिजन करते हैं विद द पताया, तो पताया वालों के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज कोरल आइलैंड, क्योंकि वो बड़ा नियर बाय है। और भी है आइलैंड, ऐसी बात नहीं है, बट जो फेमस जहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी, तो वो आपको पताया में कोरल आइलैंड पर ही मिलेगी। एक और मेजर कंपैरिजन है जब हम बात करते हैं कोरल आइलैंड की या फिर फीफी आइलैंड की, जब हम पताया वर्सेस फुकेट की बात कर रहे हैं, तो फुकेट में जो पानी है दैट इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वो आपको एकदम ब्लू वाटर्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन वाटर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम बीच और आइलैंड की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑल अबाउट फुकेट, तो फिर आपको फुकेट जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट पे, दैट इज साइट सीइंग, सिटी टूर। क्या अच्छा है, पताया का अच्छा है, फुकेट का अच्छा है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इस सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं पताया की। पताया में आप सिटी टूर कर सकते हो जिसमें आप सेंचुरी ऑफ द ट्रूथ एक्सपीरियंस कर सकते हो, आर्ट इन पैराडाइज एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक वहाँ पर रिप्लेस उल्टा पुल्टा इफेक्ट है ऐसे करके, वो एक अच्छा लोकेशन है। फ्लोटिंग मार्केट है, कुछ यूनिक सी एक मार्केट बनी हुई है जिसमें आप बोट पर सारी शॉपिंग वॉपिंग करते हो। तो ये अच्छी लोकेशंस है पताया के अंदर। और वहीं हम फुकेट की बात कर ले तो वहाँ पर बिग बुद्धा स्टैचू है, ओल्ड टाउन फुकेट है और कार्निवल मैजिक शो है। ओल्ड टाउन फुकेट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आपको सुवेनिर लेने हैं, आपको नॉर्मल शॉपिंग करनी है, कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग करनी है, तो बड़ी ही प्यारी सी एक ओल्ड टाउन फुकेट ओवरऑल सी स्ट्रीट है। आप चलते रहोगे, बहुत सारे यूनिक आपको एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हो। खाने पीने का शौक है तो वहाँ पर वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगेन हम बात करते हैं कार्निवल मैजिक शो की, तो बच्चों के लिए तो दैट इज काइंड ऑफ हेवन थिंग कि बच्चे जब वहाँ पर जाएंगे तो दे विल सी लॉट ऑफ कलर्स, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, तो वो अच्छा मज़ा आने वाला है आपके बच्चों को। इस केस में मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप विद फैमिली जा रहे हो तो कहीं ना कहीं फुकेट आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा इन टर्म्स ऑफ साइट सीइंग वाली चीज़ों में, क्योंकि फुकेट में एक अभी एटीवी वगैरह भी काफ़ी फेमस चल रही है, जस्ट लाइक बाली वाली एटीवी टाइप। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो गो टूवर्ड्स फुकेट साइड। अगर आप विदाउट फैमिली जा रहे हो तो आप पताया में ही काफ़ी अच्छा कल्चर देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो आपको फुकेट की याद नहीं आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। हाँ, इससे पिछले सेगमेंट में 1-1 हो गया, टाई हो गया, तो मैं बीच में मैं नहीं आऊँगा कि मैंने आपको अगेन इसका सोल्यूशन दे दिया। फैमिली के साथ फुकेट नहीं जा रहे हो तो भाई चुपचाप पताया चले जाओ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सिटी वाइब्स। इसमें मैं नंबर दूंगा भाई पताया को, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो जब आप फुकेट जाते हो तो यू रियलाइज़ कि इंडियंस की वैल्यू थोड़ी कम है वहाँ पर, क्योंकि फॉरेन क्राउड ज़्यादा जाता है वहाँ पर। लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियंस पैसा कम खर्च करते हैं या उस टाइप से उतनी वैल्यू नहीं है इंडियंस की कंपेयर टू पताया। पताया में मोस्टली इंडियन क्राउड आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी गुज्जू उज्जू भाई अपने को देखने को मिलेंगे, बट देन फॉरेन क्राउड भी बहुत आता है क्योंकि पताया को इवॉल्व किया जा रहा है। पताया अब अर्लियर वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर कैफेज नहीं थे, अब पताया में क्या ही खूबसूरत कैफेज आ गए हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी अलाइंड हो गई है, रूल्स बहुत अच्छे स्ट्रांग हो गए हैं। बट भाई पताया में देयर इज अ डिफरेंट रिस्पेक्ट दैट यू गेट एज अ इंडियन, क्योंकि उनको समझ में आता है कि भाई इंडियंस भी बहुत खर्चा करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम सिटी वाइब्स की बात कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन वाइब की बात कर रहे हैं, जब आप से फॉर एग्जांपल किसी नॉर्मल पोलो बार में जा रहे हो तो रिस्पेक्ट जो आपको मिल रही है वहाँ के ऑनर से, ऐसा इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि पताया में कुछ अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इंडियंस को मिल रही है। तो हमेशा फिट्स रिस्पेक्ट फॉर यू, गो फॉर पताया। कूल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेगमेंट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम बैंकॉक। अभी ये वाला पर्सपेक्टिव क्यों जरूरी है, देखो काफ़ी इंडियन सिटीज़ से, जैसे मुंबई हो गया, आपका दिल्ली हो गया, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट टूवर्ड्स बैंकॉक जाती है या फिर फुकेट जाती है। तो बैंकॉक की फ्लाइट इज 3.5 घंटे और अगर आप वही फुकेट की फ्लाइट ले रहे हो तो वो 4.5 घंटे की, 1 घंटे का डिफरेंस आ ही जाता है। बट अगर आप पताया जा रहे होते हो तो आप बैंकॉक कवर कर सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट विजिटिंग पताया, क्योंकि पताया आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है, आपकी फ्लाइट जाएगी सबसे पहले बैंकॉक,
वहाँ से फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता है जो आपको पताया लेके जाएगा। तो जब आप पहली बार थाईलैंड जा रहे होते हो तो अगर इट डिपेंड्स नाउ, अगर आपको बैंकॉक कवर करना है आइदर विद पताया आइदर विद फुकेत, अगर आप सबसे पहले आप सपोज करो कि आपको बैंकॉक कवर करना ही करना है और फिर आपको फुकेत जाना है, तो आप बैंकॉक लैंड होंगे, उसके बाद आप बैंकॉक से एक और इंटरनल फ्लाइट लोगे, आप गाड़ी से फुकेत नहीं जा सकते हो। बट व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद पताया तो आप गाड़ी से पताया जा सकते हो और रिटर्न फ्लाइट्स भी अपनी बैंकॉक से कर सकते हो। तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंस वाइज भी काफ़ी डिफरेंस पड़ेगा और चीज़ों वाइज भी सारी चीज़ें आप उसमें ईजिली बैंकॉक कवर कर सकते हो, आपके दिन वेस्ट नहीं होंगे। इसी साइड पर अगर आप फुकेत की बात कर रहे हो तो फुकेत से फिर आप को समुई एक्सपीरियंस कर सकते हो, को ताओ एक्सपीरियंस कर सकते हो, खाओ सांग नेशनल पार्क एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अपने अपने एडवांटेजेस हैं, मैं इसमें कुछ ज़्यादा मेजर कंपैरिजन नहीं करूँगा। बट फर्स्ट टाइमर्स के लिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हाँ बैंकॉक इज़ द मेजर सिटी, क्योंकि आप समझो बैंकॉक भाई 2025 की सबसे मोस्ट विजिटेड सिटी बन चुका है और उसके बाद अभी 2026 में भी इतना कितने ही मिलियन नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है नंबर 1 पर इस टाइम बैंकॉक चल रहा है। तो बैंकॉक हमेशा हर किसी का होता है कि हाँ देखना चाहिए और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि बैंकॉक सच में बहुत खूबसूरत है। जो आपको बोलते हैं कि यार हम थाईलैंड जा रहे हैं, हम बीचेस पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बैंकॉक की सिटी लाइफ सच में बहुत यूनिक है। वहाँ पर आप बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। पूरी लिस्ट जो डिटेल्स है बैंकॉक में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वो मैं डेफिनेटली एक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लगा दूंगा। बट हाँ अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं पताया वर्सेस फुकेत में, तो अगर आप पताया जाते हो तो आपके पास बैंकॉक घूमने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस वजह से पताया को ये वाला पॉइंट दिया जाता है और फुकेत को नहीं दिया जाता है। ओके सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज मिनिमम डेज टू ट्रैवल। तो जब हम पताया जा रहे हैं तो आपके लिए 3 दिन भी मोर देन सफिशिएंट है पताया को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक दिन आप कोरल आइलैंड पे बिता लेंगे, दूसरा दिन आप वहाँ का लोकल जो मैंने आपको बताया आर्ट ऑफ पैराडाइज, सेंचुरी और ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। उसके बाद आप थर्ड डे जितनी मर्जी आप पार्टीज कर सकते हो, नाइट लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो। खैर नाइट लाइफ तो बाय प्रोडक्ट है, आप दिन में कुछ भी वहाँ का क्लोजियम शो कल्चरल सारी चीज़ें देखो, उसके बाद रात को आप वहाँ पर पार्टीज वार्टीज कर रहे हो। तो पताया के लिए 3 days आर मोर देन सफिशिएंट। बट व्हेन इट कम्स टू फुकेत तो आपके लिए वहाँ पर 4 से 5 दिन देने ज़रूरी हैं, क्योंकि फुकेत में अब एक दिन तो आपका आइलैंड टूर का ही रह जाएगा। कोरल आइलैंड का पताया में आप सुबह जा रहे हो दोपहर तक वापस आ जा रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू फुकेत के डे टूर तो सुबह जा रहे हो तो आप लेट शाम तक वापस आ रहे हो अगर आप डे टूर कर रहे हो। अगर आप डे टूर नहीं भी कर रहे हो तो आप एक दिन वहाँ पर रुक रहे हो, उसके बाद को ताओ वगैरह हो गया, ये सब लोकेशन होगी। तो फुकेत बहुत बड़ा है, फुकेत बहुत दूर दूर लोकेशंस हैं, तो 4 से 5 दिन मैं कहता हूँ फुकेत में कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और अगर आपने फुल मून पार्टी का प्लान कर लिया, को समुई साइड चले गए, को फांगान साइड चले गए, तो भाई फिर तो 6-7 दिन भी मान के चलो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर आपके पास दिन कम है तो चुपचाप पताया बैंकॉक चले जाओ, अगर आपके पास दिन ज़्यादा है तो फुकेत, तो फिर आप ओवरऑल भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट कंपैरेटिवली आप फुकेत और को समुई साइड वाला फुल मून पार्टी वाला भी एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपके पास दिन ज़्यादा है तो। ओके सो अब बात कर लेते हैं बजट की। अब भाई बजट में भी यहाँ पर मेजर डिफरेंस आने वाला है। अगर आपका बजट कम है तो आप चुपचाप पताया साइड जाओगे, क्योंकि सबसे पहली बात बैंकॉक की फ़्लाइट जो है वो चीपर है, 20-25 हज़ार रुपये में आपको फ़्लाइट्स मिल जाती है। और वही अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो फुकेत से तो समवेयर 30,000 रुपये, 28 से 30,000 रुपये, तो 5-6 हज़ार रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ जाने वाला है। 5-6 हज़ार भी कम बोल रहा हूँ, 10,000 पकड़ के चलो, 8-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी क्लब्स हैं वो बहुत डिफरेंस है। पताया के क्लब्स, पताया की नाइट लाइफ, पताया की पार्टीज कंपैरेटिवली फुकेत से काफ़ी चीपर है। और बैंकॉक जब नियर बाय लग जाता है, वहाँ का खाना, वहाँ के स्टेज, तो हर चीज़ में ओवरऑल में आपको डिफरेंस आ जाएगा। एक मोटे मोटे शब्दों में बजट की बात करी जाए तो पताया का ट्रिप आप 50 से 60 हज़ार रुपये में कर सकते हो। और वही अगर आप फुकेत की बात करूँ तो फुकेत का ट्रिप आप 70-80 से, ये मैं मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ, 80-90 हज़ार प्लस ही जाएगा, वो 1 लाख रुपए आपका टच कर ही जाएगा। क्योंकि भाई वहाँ पर हर चीज़ वैसे भी एक्सपेंसिव है, प्लस फॉरेन कल्चर वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर अकॉर्डिंगली सारी प्राइसिंग जो है वो शिफ्टेड है। प्लस अगेन जब दूर हो रहा है चीज़ें तो ऑब्वियसली प्राइसिंग थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ ही जाएगी। तो बजट का कॉन्स्टेंट है तो पताया बैंकॉक, बजट का कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप फुकेत जा सकते हो। ओके तो अब एक और बोनस सेगमेंट की हम बात कर लेते हैं जो कि वीडियो से पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भी इन्फॉर्म किया जाए। अगर आप चीज़ों को कंपैरेटिवली कर रहे हो, जैसे आप बाली का एक कल्चर है, मीन्स आप कैफेज एक्सप्लोर कर रहे हो दिन में, उसके बाद आप जिम्स वगैरह जा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा एक नोमैड लाइफ जीना चाहते हो
तो वो आपको पताया में नहीं मिलेगी। कैफेज खुल रहे हैं बट अभी भी इतने ज़्यादा नहीं है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद फुकेट। फुकेट के कैफेज बहुत ही खूबसूरत है, बड़े ही लग्जरी है, बड़े ही यूनिक है। वहाँ के कुछ मैं कैफेज के नाम लेता हूँ, जैसे कोजी कैफ़े हो गया, फुकेट व्यू पॉइंट हो गया, फुकेट हाँ मैं बता दूंगा आपको, वीडियो लगा दूंगा यहाँ पर क्या है वो कैफ़े। ट्रांसफॉर्मर कैफ़े हो गया। तो ये सब कल्चर अगर आप जीना चाह रहे हो तो आपको फुकेट साइड पर ज़्यादा मज़ा आएगा। अगेन इट कम्स टू बीच वाला कल्चर, तो यहाँ पर आपको फुकेट में ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो नाउ इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं बड़े ही ईजिली कि आपको पताया जाना चाहिए या फुकेट जाना चाहिए। तो भाई ऊपर वाले सारे सेक्शन सुन के आई थिंक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप एक बीच पर्सन है, अगर आपको वाटर बेबी हो, अगर आपको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, आइलैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो भाई क्या ही करोगे पताया जाके। आपको सीधा सीधा फुकेट जाना है, बात खत्म, और कहीं स्टॉप नहीं लगाना। अगर आपको नाइट लाइफ से बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पार्टीज ही करनी है, अगर आपको एक लोगों को कल्चर एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको लोगों से बहुत बातचीत करनी है, तो चुपचाप पताया चले जाओ। आपको फुकेट में वैसी वाली वाइब नहीं मिलने वाली है। तो बड़ा ही बेसिक, अगर आप एक कल्चर ओनली फॉर कल्चर जा रहे हो तो वो आपको पताया में भी मिल जाएगा, फुकेट में भी मिल जाएगा। तो चॉइस प्योरली आपकी। तो अपने पैसे बचाओ, चुपचाप पताया चले जाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग जब आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो, अगर मैं सजेस्ट करूं तो ज़्यादा मत सोचो। अगर बीचेस और आइलैंड्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, वाटर स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, तो बिना किसी सोच के चुपचाप पताया चले जाओ। अपना 3 नाइट्स और 4 नाइट्स आप पताया में रखो और 2 से 3 नाइट्स आप बैंकॉक में रखो। आप रज के आओगे भाई, और उसके बाद आपकी इच्छा अपने आप से जाग जाएगी कि मुझे थाईलैंड फिर से जाना है, थाईलैंड फिर से जाना है। तो आप अपने आप सारी चीज़ें प्लान आउट कर लोगे। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई तो अपने भाई को फॉलो कर लो, क्योंकि हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाइड प्लान्स देने वाले हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पर। थैंक यू एंड टेक केयर। एंजॉय थाईलैंड बेबीज, टेक केयर।